Today we learn about discovering the globe, latitude and longitude, class 6 geography जैसा lesson कि 2. नाम से ही पता चल रहा है ग्लोब क्या है? अर्थ का एक मॉडल है जो हमें 3D में दिया गया है, जिस पे हम अलग अलग चीज़ों के बारे में जो अर्थ पर हैं, कंटिनेंट्स, ओशियन, कंट्रीज़ एंड अदर थिंग्स, उसके बारे में हम देख सकते हैं और लाइंस दी रहती हैं क्लियरली, जिससे हम अलग अलग जगहों और हिस्सों के बारे में जान सकें. ठीक है, अब इस पर कुछ लाइंस दी गई हैं लैटिट्यूड लाइंस. ठीक है, लैटिट्यूड लाइंस हुई हैं लेटी हुई, ऐसे लेटी हुई लाइन है, इन्हें इसलिए हम कहते हैं लैटिट्यूड लाइंस. ठीक है, अर्थ एक्सिस क्या, एक बीच में लाइन दी गई है अर्थ के एक्सिस को, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अर्थ इसी एक्सिस पे घूमती रहती है. मतलब कि अर्थ बिल्कुल सीधे नहीं घूमती, हल्की सी टेढ़ी होके घूमती रहती है. ठीक है, अब इक्वेटर लाइन क्या है, जो अर्थ को बीच में से काटती है. ये लैटिट्यूड की लाइन है, बीच वाली, सबसे बीच की लाइन, जिसे इक्वेटर लाइन कहेंगे. लॉन्गिट्यूड लाइंस वो कैसी हैं, ऐसे लंबी लंबी. ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइंस के जो सबसे बीच की लाइन है उसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन. क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन. ठीक है, क्लियर. अब ये मॉडल अर्थ का, जिसे हम कहते हैं ग्लोब, आपने अपने स्कूल्स में लगा हुआ देखा होगा काफ़ी बार. ठीक है, अब लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा. लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, दीज लाइन मेजर्स डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर. दो इक्वेटर का क्या है, साउथ और नॉर्थ का हिस्सा है, उसको बराबर हिस्सों में काटता है. जिस लाइन को हम बीच में वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा. इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन्स कौन कौन सी हैं? इक्वेटर जो 0 लैटिट्यूड पे है, सबसे बीच वाले, जिसको 0 से शुरू होगा. ठीक है, फिर 0 से ऊपर जाएगा नॉर्थन हेमीस्फीयर का, और 0 से नीचे आएगा वो साउथर्न हेमीस्फीयर. ठीक है, इक्वेटर डिवाइड करता है अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में. अब इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो उत्तर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो दक्षिण में है, मतलब नीचे की साइड साउथ में, जिसे मकर रेखा कहते हैं, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहते हैं कर्क रेखा. ठीक है, आर्टिक सर्कल 66 हाफ नॉर्थन हेमिस्फीयर पे है, एंटार्क्टिक सर्कल साउथर्न हेमिस्फीयर पे है. ठीक है, अब ये दे रखी है लाइंस, आर्टिक सर्कल 66 नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थन हेमिस्फीयर. इक्वेटर बीच वाली लाइन है, जिसे 0 पे शुरू होती है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथर्न हेमिस्फीयर पे. एंटार्क्टिक सर्कल 66 कौन से हेमिस्फीयर पे? साउथर्न हेमिस्फीयर पे. इसके साथ ही जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, इसे हम फ्रिजिड जोन भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, ठंड होती है. नॉर्थन पोल एंड साउथर्न पोल जो क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा ठंडे होते हैं, ये तो आपको पता ही है, जिसे हम कहेंगे फ्रिजिड जोन. ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये वाला नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर. साउथ पोल 90, नॉर्थ पोल 90. बस आपको इनके नाम याद रखने. आर्टिक सर्कल ऊपर वाला 66.34 नॉर्थन हेमिस्फीयर पे है, सेम वही अंटार्कटिक सर्कल है, नीचे 66.34. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बीच में, इक्वेटर के नीचे, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के ऊपर, 23 से 26 की लाइन के बीच में. ठीक है, इक्वेटर कौन सी है, बीच वाली, और प्राइम मेरिडियन कौन सी लाइन होती है, लॉन्गिट्यूड की सबसे बीच वाली लाइन. ठीक है, आप इस पिक्चर को क्लिक करके भी रख सकते हो, जिससे आप ये सब याद रखें. लाइन ऑफ लैटिट्यूड और सबसे बीच वाली इक्वेटर. लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो लंबी लंबी होती है, उसका सबसे बीच वाली लाइन को कहते हैं प्राइम मेरिडियन. लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं. लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ से साउथ में ये लाइनें जाती हैं. दे मीट एट द पोल्स, ये दोनों पोल्स पे जाके मिलती है. कौन सी? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे. इनके सबसे बीच वाली लाइन जो होती है, जो 0 पे होती है, 0 डिग्री पे, उसको क्या कहते हैं हम? प्राइम मेरिडियन. इसकी सबसे बीच वाली लाइन जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा. इट पासिस थ्रू ग्रीनविच से ये जाती है. तो इसके साथ आपको एक चीज़ और पता चली होगी, ग्रीनविच से जाती है, तो इसका टाइम भी हमें, जो IST टाइम दिया जाता है, जो हमें टाइम दिया गया है, वो भी इसी की मदद से दिया गया है. कौन सी लाइन्स की मदद से? लॉन्गिट्यूड लाइन की वजह से. टाइम एंड लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड हमें हेल्प करते हैं कैलकुलेट करने में टाइम.
देशांतर समय ज्ञात करने में हमें क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड हेल्प करता है हमें क्या करने में, कैलकुलेट करने में टाइम। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, और अर्थ पूरा एक चक्कर 360 जो डिग्री का चक्कर है, पूरा घूर्णन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो कितनी देर में लगा लेती है, 24 घंटे में। ठीक है, तभी हमारा 24 घंटे होते हैं और क्या बन जाता है, पूरा एक दिन। हीट जोन्स जो हैं अर्थ के कौन कौन से हैं, टॉरिड जोन जिसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, और टेम्परेट जोन जिसे समशीतोष्ण कटिबंध। एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, वो जो बीच का एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, गर्म होता है। और टेम्परेट जोन सबसे ज़्यादा ठंडा कौन सा होता है, फ्रिजिड जोन जिसे हम कहेंगे, जो दोनों हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। और टेम्परेट जोन कौन से होते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है वहाँ, मध्य तापमान। ये पिक्चर दिख रही है आपको, ठीक है। जो बीच वाला इलाका है ये, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, गर्म। और ये वाला इलाका और ये वाला इलाका कैसा होता है, नॉर्मल। और सबसे ऊपर का ये इलाका और सबसे नीचे का ये इलाका क्या होता है, सबसे ज़्यादा ठंडा। ठीक है, नॉर्थ फ्रिजिड जोन ये वाला, साउथ फ्रिजिड जोन, ठीक है, दोनों ठंडे इलाके। फ्रिजिड लिखा है मतलब फ्रिज माने ठंडे, ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल, और ये बीच वाला सबसे क्या रहता है, गर्म। क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य है उसकी रेखा जो लाइट है वो बिल्कुल क्या पड़ेगी, सामने से पड़ेगी, तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा गर्म होगा। शॉर्ट क्वेश्चन है कुछ। व्हाट इज़ अ ग्लोब, ग्लोब क्या है, एक ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। व्हाट इज़ द इक्वेटर, भूमध्य रेखा। इक्वेटर क्या है, 0 लैटिट्यूड लाइन। प्राइम मेरिडियन क्या है, लॉन्गिट्यूड की 0 डिग्री वाली लाइन। ठीक है, कीवर्ड्स क्या है, ग्लोब, ग्लोब माने क्या है, अर्थ का मॉडल। लैटिट्यूड माने अक्षांश रेखा है, लॉन्गिट्यूड माने देशांतर रेखा, इक्वेटर माने लैटिट्यूड की बीच वाली रेखा, हेमिस्फीयर माने गोलार्ध, दोनों गोलार्ध, और प्राइम मेरिडियन माने प्रधान मध्याह्न रेखा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद का चैप्टर, अब इसके बाद कुछ मैंने एक माइंड मैप तैयार कर रखा है, अगर आप चाहें तो मैं इसके द्वारा भी आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, चैप्टर का नाम जैसे आप पता है। ग्लोब क्या है, ग्लोब एक पृथ्वी का मॉडल है। क्या है, मॉडल है। ठीक है, इसमें हम महाद्वीप, महासागर, देश और दिशाएं दिखाई जाती हैं। एक्सिस क्या है, अक्ष जिस अक्ष पे हमारा अर्थ क्या करता है, घूर्णन करता रहता है। ठीक है, ये पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाता है, 24 घंटे में। इक्वेटर क्या है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 2 भागों में बांटती है, किसको, ये बीच में ये लाइन है ना, इस लाइन से हमें बांटती है। ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को 2 अलग अलग हिस्सों में कर देती है। लैटिट्यूड क्या है, ये जो इक्वेटर के बाद ऊपर जाती हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लाइनें, और नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर में जो लाइनें आती हैं उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। अक्षांश भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस कौन सी हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। इनके आपको नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्या है, लॉन्गिट्यूड लाइंस। लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या हैं, देशांतर रेखाएं। ये हमारी क्या है, लंबी लंबी होती हैं। इनके जो बीच में 0 डिग्री वाली लाइन होती है वो कौन सी होती है, प्राइम मेरिडियन। देशांतर रेखाएं उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाने वाली काल्पनिक रेखाएं। ये समय ज्ञात करने में हमें क्या करती है, मदद करती है। प्राइम मेरिडियन इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर, सबसे जो बीच वाली लाइन है कहाँ से, ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से हमें समय को भी जानने में मदद मिलती है। टॉरिड जोन वो जोन होते हैं जो सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, टेम्परेट जोन वो जोन होते हैं जो सबसे मॉडरेट होते हैं, सामान्य तापमान वाले। फ्रिजिड जोन जो सबसे ज़्यादा ठंडे, जहाँ पे बर्फ़ रहती है, उसे कहते हैं हम फ्रिजिड जोन। अब शॉर्ट नोट्स इसमें जैसे ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। इक्वेटर डिवाइड करती है अर्थ को 2 हाफ में, 2 अलग अलग हिस्सों में बराबर। लैटिट्यूड रन पैरेलल टू इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल में जाती हैं। लॉन्गिट्यूड हेल्प करती है हमें फाइंडिंग करने में, हमारा समय जानने में हमें मदद करती हैं लाइन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।